इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे, तो इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भारत के दौरे पर आएंगे। लेकिन कब आएंगे, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच उन्होंने रूसी तेल पर फिर से बड़ा बयान दिया और रूसी तेल को लेकर बड़ा दावा किया और ये भी कह दिया कि भारत रूसी तेल में कटौती करने जा रहा है, बड़े पैमाने पर कटौती करेगा। हालांकि पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया। इसके पहले भी कई बार वो दावा कर चुके हैं, लेकिन ये दावा ऐसे समय में आया है जब उन्होंने भारत आने के बारे में भी सोनम बातचीत की है। ट्रंप ने कहा कि वो भारत दौरे पर आएंगे, आना चाहते हैं, और खास तौर पे तब जब दिसंबर में ही पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। और ऐसे में रूसी तेल को लेकर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। तो ये क्या कुछ ट्रंप की तरफ से अभी कहा गया है और रूसी तेल पर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? तो रजत, कहीं ना कहीं अब जो रूसी तेल है उसको लेकर महायुद्ध छिड़ गया है, जिसमें चीन, रूस, अमेरिका और भारत अब जो है आमने सामने आ गए हैं। यहाँ पर अब जो ट्रंप ने बयान दिया व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने रूस से तेल खरीदना काफ़ी हद तक बंद कर दिया है। यानी कि लार्जली अगर हम बात करें तो दे हैव स्टॉप्ड परचेजिंग रशियन ऑयल। अगर उनकी भाषा में बात करें तो उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं और हम बात करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान इंसान है, वो चाहते हैं कि मैं भारत आऊं, हम इसे तय करेंगे, मैं जाऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैं भारत आ रहा हूं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो अगले साल भारत जाने का प्लान बना रहे हैं, तो फिर ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ, हो सकता है। हालांकि उन्होंने जो है कोई समय सीमा नहीं दी, कोई डेट नहीं बताई, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा। वहीं इससे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की, तो उसमें सूत्र के हवाले से बताया गया था कि ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका के बीच फंसी हुई है, उस पर जो है गहन बातचीत चल रही है और उसका जो फ्रेमवर्क है वो जल्द ही तय किया जाएगा। वहीं इसी बीच जो भारत है, अमेरिका जो दबाव बना रहा है, तो भारत भी अब कई देशों के साथ एफटीए कर रहा है और कई देशों के साथ ट्रेड डील भी अभी भारत का यूरोपीय देशों के साथ भी जारी है, इसके अलावा दुनिया के कई देशों के साथ जारी है। लेकिन जिस तरीके से रूसी तेल को लेकर ये बयान सामने आया है, क्योंकि पुतिन दिसंबर के महीने में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, इससे पहले अमेरिकी प्रशासन ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर बैन भी लगाया था। और अब एक बार फिर से ये बयान देना और साथ ही भारत यात्रा के बारे में कहना, अगर हम मायने समझें कि भाई भारत भी आना चाहते हैं, रूसी तेल पे कटौती भी कराना चाहते हैं, और इसके अलावा क्योंकि पुतिन की भी यात्रा है, इन तीनों समीकरणों को अगर हम देखें तो क्या समझ में आता है? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब लगातार अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है रूसी तेल को लेकर। हालांकि रूस ये साफ कर चुका है कि अमेरिका के जो भी टैरिफ हैं वो गलत हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उनका उल्लंघन है। वहीं भारत भी अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर चुका है कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। उसी बीच अब ट्रंप जो है भारत आ सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई की एक रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि भारत जो है नवंबर के अंत से रूस से कच्चे तेल की जो सीधी खरीद है उसमें कटौती कर सकता है, यानी कि ये संभावना है। और ये कदम जो आपने अभी बताया कि जो रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियां हैं जिन पर 21 नवंबर से जो है प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल, उस पर जो अमेरिकी प्रतिबंध है उसके मद्देनजर उठाया जा रहा है। दरअसल यही वो 2 बड़ी तेल कंपनियां हैं जिससे भारत में लगभग रूसी तेल के मामले में अगर हम बात करें तो 60% से ज़्यादा भारत आयात करता था, और इसमें मुख्य रूप से रिलायंस थी और नायरा जैसी कंपनियां इनसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर खरीदारी करती थी। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा कि जो 3 मेजर कंपनियां हैं, अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, और इसी के साथ जो है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड HMEL। तो यहाँ पर जो है अब ये कंपनियां रूसी तेल की जो खरीद है उसको घटाने की तैयारी में है, यानी कि ये संभवता है कि अब जो है रूसी तेल की जो खरीद है वो इन कंपनियों द्वारा कम कर दी जाएगी। पीटीआई की रिपोर्ट की बात करें तो केपलर मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म केपलर का ये कहना है कि इस कदम से दिसंबर में जो रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी है उसमें काफ़ी गिरावट आने की संभावना है। वहीं हमने ये भी देखा कि जो चीन की सरकारी तेल कंपनियां हैं, न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक रोजनेफ्ट और लुकोइल जो रशिया की बड़ी कंपनीज हैं, उन पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद समुद्री मार्ग से जो आने वाला रूसी तेल है उसकी खरीद अस्थायी रूप से रोक दी गई है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ट्रंप ने क्या कुछ और बयानबाजी की है? हाँ, इसके अलावा ट्रंप जो लगातार पाकिस्तान पर भी बोलते आए हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को उन्होंने महान व्यक्ति बताया। इसी के साथ अब उन्होंने एक बार फिर जो वो
फाइटर जेट को लेकर अपना बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान 8 प्लेन मार गिराए गए, पहले 7 थे लेकिन अब 8 हो गए, क्योंकि एक प्लेन जिसे मार गिराया गया था उसे अब अबैंडन कर दिया गया है। और तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8। आंकड़े कब बढ़ जाएं कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे हैं ही, शाम को कुछ और बयान देते हैं, सुबह भूला हो जाते हैं और फिर कुछ और बयान देते हैं। तो उनकी तरफ से ये जो बयानबाजी आई है उसके मायने आप समझ सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से हमें अमेरिका ने रूस की इन 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे, उसके बाद से अब असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा, जो ट्रंप का दावा है कि नवंबर के अंत तक लगभग भारत रूसी तेल में कटौती करेगा, तो क्या भारत में तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।